हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़े थे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। सो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, जो क्या था हमारा यूनिट सेकंड का टॉपिक था। उसमें हमने इसको क्लासीफाई किया था उसके एक्शन के अकॉर्डिंग। उसमें डायरेक्ट एक्टिंग था, इनडायरेक्ट एक्टिंग था, मिक्स्ड एक्टिंग। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके एजेंट्स को कौन कौन से एजेंट्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इनके एजेंट्स के बारे में। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ड्रग्स को इंक्लूड कर दिया था, कुछ ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, जो क्या क्या थी हमारी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड फिनाइलेफ्रिन। इन ड्रग्स को हम उसमें कवर कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले डायरेक्ट एक्टिंग के सभी एजेंट्स को, जो क्या है हमारा डोपामाइन है, मिथाइल डोपा है, क्लोनिडिन एंड यहाँ से लेकर जाइलोमेटाजोलिन तक हम सभी ड्रग्स को इसी में कवर कर लेंगे। इसी फुल वीडियो में सभी ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके यूजेस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी क्या है इसमें डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन इज एन इंडोजीनस कैटाकोलामाइन, डिफर्स फ्रॉम द अदर नेचुरली अकरिंग कैटाकोलामाइन। जो हमारी डोपामाइन है वो क्या है? एंडोजीनस कैटाकोलामाइन है। एंडोजीनस मीन्स ये हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होती है एंड डिफर्स टू अदर नेचुरली, और जो अदर नेचुरली अकरिंग कैटाकोलामाइन उनसे डिफर होती है। जो हमारी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, उनसे क्या है? डिफर होती है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट मूवमेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ये क्या है? रेगुलेट करती है हमारे मूवमेंट और इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जैसे हम हैप्पी होते हैं, प्लीजर फील करते हैं, उसको क्या है? ये रेगुलेट करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज डायरेक्टली बाइंड अप विथ बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंड इनडायरेक्टली विथ अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या है? डायरेक्टली बाइंड अप करती है बीटा एड्रीनर्जिक से, क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या है? बीटा एड्रीनर्जिक पर इसकी जो रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा होगा, एंड इनडायरेक्टली विथ अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। और जो अल्फा पर होगा उससे क्या है? ये इनडायरेक्टली बाइंड अप करेगी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये इनडायरेक्टली बाइंड अप करके वहाँ पर शो करेगी। इसका यूज कहाँ होता है? यूज इन सेप्टिक सर्जिकल शॉक, in acute pancreatitis, used in the treatment of congestive heart failure, renal heart failure। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? पैंक्रियाटिस में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर में होता है, एंड ट्रीट करने के लिए होता है, रीनल हार्ट फेलर को ट्रीटमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इसमें मिथाइल डोपा। इट अफेक्ट्स बोथ सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, हमारी मिथाइल डोपा ड्रग है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल दोनों को क्या है? इफेक्ट करती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को आप सिंपली क्या है समझने के लिए इसको आपको राइट करना पड़ेगा। बार बार आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये याद हो। इसको इमेजिन करके बनाइए, देखिए एंड इमेजिन कीजिए और बनाइए। इसके लिए हम आपको एक न्यू लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम यूनिट सेकंड के सभी ड्रग्स को इंक्लूड करेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड शॉर्ट में उसके यूजेस सभी को कवर कर देंगे इन वन वीडियो, जिससे आपको वो हमेशा के लिए याद रहे एंड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा। इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ये क्या है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में से क्या है? इनहिबिट करता है एक्शन को। जो कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी गॉस व कोई भी जैसे कोई भी रिस्पॉन्स है जिसको इनहिबिट करना है, रोकना है, तो उसके लिए क्या है? कॉम्पिटिशन करेगा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का वहाँ पर वर्क करेगा। मिथाइल डोपा गेट्स मेटाबोलाइज्ड इन सीएनएस कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा क्या है? हमारी मेटाबोलाइज होती है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड कन्वर्ट होती है किसमें? अल्फा मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होती है वहाँ पे इनटू अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन बाय द एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। एंड ये कहाँ किस में चेंज होती है? इनटू अल्फा मिथाइल डोपा में भी। यहाँ पर क्या है? इनटू अल्फा मिथाइल डोपा ना हो गया, इनटू अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन होता है। यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। बाय द एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या है? इसका एक्टिव फॉर्म है। ये जब ये इस फॉर्म में चेंज होती है क्या है? तब ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारी शो कराती है। जो किसी एंजाइम के प्रेजेंस होती है डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में, डोपामाइन जो हमारी मिथाइल डोपा वो चेंज होती है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। इसका यूजेस क्या है? यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। यह है मिस हाइपरटेंशन को क्या करती है? कम करती है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, किडनी प्रॉब्लम्स। ये क्या करती है? हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। एंड जो एंटी हाइपरटेंसिव था वो क्या है? मीन्स जैसे हाई बीपी है हमारा क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है, उसको क्या है? ये नॉर्मल करता है, बैलेंस करता है। इन रिलैक्स इट रिलैक्स द ब्लड वेजल। ये क्या है? ब्लड वेजल को क्या है? रिलैक्स करती है।
नेक्स्ट ड्रग है हमारी इसमें क्लोनिडीन। क्लोनिडीन इज एन सेंट्रली एक्टिव अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या है, अल्फा 2 जो हमारा रिसेप्टर है उसके लिए ये पावरफुल है। ये हमारी क्लोनिडीन बाइंड अप करती है अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से। ये अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है। mechanism of action of clonidine, it is centrally acting on alpha 2 receptor agonist also to imidazole receptor। सेंट्रली क्या है, ये अल्फा 2 पर क्या है, स्ट्रांगली मीन्स पावरफुल रिसेप्टर क्या है इसके लिए एगोनिस्ट है। लेकिन ये क्या है, मिडाजोल रिसेप्टर पर भी ये वर्केबल है, उस पर भी ये वर्क कर सकती है। यूज़ क्या है इसका, यूज टू ट्रीट ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन। सभी ग्रेड्स मीन्स कोई भी किसी भी टाइप का हमारा हाइपरटेंशन है उसको क्या है ये ट्रीट करता है। यूज फॉर मैनेजिंग सम कैंसर पेन, आल्सो यूज एज रीजनल एनेस्थीसिया। मीन्स किसी भी आप पार्टिकुलर जैसे कहीं पे कट गया उसको आपको एनेस्थीसिया मीन्स क्या है एकदम वहाँ पर शो करना, वहाँ के नर्व जो नर्व हमारे न्यूरॉन्स उनको एकदम जैसे हमें पेन का फील ना हो उसको उसी एक पार्टिकुलर रीजन पे, स्पेसिफिक रीजन पे, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारी ड्रग, नेक्स्ट है हमारी डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन क्या है, इट इज़ अ सिंथेटिक कैटाकोलामाइन। ये हमारी क्या है, सिंथेटिक कैटाकोलामाइन डेरिवेटिव है, मीन्स इसको हम सिंथेसिस करते हैं। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सॉल्युबल इन वाटर। ये इसकी क्या है प्रॉपर्टीज हो गई, मीन्स ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डोब्यूटामाइन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट डायरेक्टली स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ एसएनएस। ये क्या है, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड अल्फा रिसेप्टर क्या है, और अल्फा रिसेप्टर को भी ये क्या है स्टिमुलेट करती है, लेकिन डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है बीटा 1 रिसेप्टर को। इट इज़ ड्यूअल एक्टिंग ड्रग है, क्या है ड्यूअल एक्टिंग ड्रग है, मीन्स ये दोनों पर एक्ट कर सकती है, बीटा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 1 रिसेप्टर, मीन्स ये हमारे बीटा और अल्फा दोनों पर एक्ट कर रही है। यूज क्या है इसका, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलर। कंजेस्टिव हार्ट फेलर में इसका यूज होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आइसोप्रोटेरेनॉल। आइसोप्रोटेरेनॉल क्या है, हमारी एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है जिसमें क्या है एक सिंथेटिक कैटाकोलामाइन है हमारी, जिसको हम आइसोप्रेनालिन भी के नाम से भी कह सकते हैं। वाइट कलरलेस पाउडर, वाइट एंड विथ बीटा टेस्ट, क्या है वाइट कलर ऑर्डरलेस पाउडर है, उसका एंड टेस्ट क्या है इसका बीटर है। ये क्या स्ट्रक्चर है हमारा आइसोप्रोटेरेन का, प्रोटेरेनॉल का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट एक्ट्स ऑन बोथ बीटा 1 से बीटा 2 रिसेप्टर है, हमारे दोनों बीटा रिसेप्टर पर वर्क करती है, जो बीटा 1 एंड बीटा 2 है, एंड बीटा 3 पर ये क्या है जैसे नहीं उस पर नहीं एक्ट करते, लेकिन बीटा 1 बीटा 2 के लिए पावरफुल एगोनिस्ट है। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, एंड जो बीटा 1 रिसेप्टर को क्या इंक्रीज करते हैं तो ये कार्डियक आउटपुट क्या इंक्रीज करता है। एंड स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर इंक्रीज ब्रोंकोडायलेशन, एंड अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर को क्या है स्टिमुलेट कराते हैं इससे, जब बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो वहाँ पर क्या होता है ब्रोंकोडायलेशन क्या है इंक्रीज करता है। यूज़ क्या है, मेनली यूज फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ये क्या है ब्रोंकियल अस्थमा में मेनली यूज होने वाला ड्रग है, एंड क्या है ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इसमें टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन क्या है, इट इज़ अ सिंथेटिक कंपाउंड नॉन कैटाकोलामाइन। ये क्या है सिंथेटिक कंपाउंड है तथा इसे क्या है नॉन कैटाकोलामाइन है। नॉन कैटाकोलामाइन क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जैसे आप बताया गया कैटकॉल रिंग के बारे में कि कैटकॉल रिंग प्रेजेंट होगी तभी वो कैटाकोलामाइन होगा। यहाँ पर जैसे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एडजेसेंट में नहीं है, तो इसीलिए इसको नॉन कैटाकोलामाइन कहा गया है। ये सिंथेसिस की गई हमारी ड्रग है। इट इज़ अ सिंथेटिक कंपाउंड्स ऑफ नॉन कैटाकोलामाइन। इट इज़ ग्रे व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग बीटा टेस्ट। है इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ग्रे है, वाइट है, वाइट पाउडर है हमारा, क्रिस्टलाइन पाउडर है एंड ऑर्डरलेस है, एंड इसका टेस्ट क्या है बीटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्ब्यूटालिन, इट इज़ अ सिलेक्टिव टू बीटा रिसेप्टर। ये क्या है ओनली बीटा 2 सिलेक्टिव क्या है एगोनिस्ट है हमारा। मच मोर इफेक्टिव देन आइसोप्रोटेरेनॉल, जो हमारी आइसोप्रोटेरेनॉल थी प्रोटेरेनॉल थी उससे ये क्या है मोर इफेक्टिव है। एक्ट डायरेक्टली टू बीटा रिसेप्टर टू गिव फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये डायरेक्टली एक्ट करती है हमारे बीटा 2 रिसेप्टर पर एंड अपनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो कराती है। यूज कहाँ कहाँ होता है इसका, वेरी इफेक्टिव एज ब्रोंकोडायलेटर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा।
मीन्स क्या है, ये दोनों जो आपने अभी पर आइसोप्रिनालिन पढ़ी एंड ये हमारी जो ड्रग है टर्ब्यूटालिन, ये क्या है, दोनों क्या है ब्रांकोडायलेशन में यूज़ होता है। इसको आप केयर कीजिएगा। मीन्स जैसे जो ड्रग है जिनका एक्शन सेम हो उसको आप एक मीन्स अलग लिख कर लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। आल्सो इन COPD, जो हमारा COPD है उसमें भी इसका यूज़ होता है। आल्सो यूज एज एरोसॉल इन और इनहेलेशन, एरोसॉल और इनहेलेशन में भी इसका यूज़ होता है। जिसे ब्रोंकोडायलेशन में हमने इसको इनहेल्ड करके उसको ट्रीट किया, उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। एंड COPD की बात करें तो क्या है, यह है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, हमारा जो डिजीज़ होता है वो क्या है, इसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इसमें सल्ब्यूटामॉल, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, क्योंकि हमको इसमें सिंथेसिस भी पढ़ना है सल्ब्यूटामॉल की। इट इज़ आल्सो नोन एज एल्ब्यूटेरॉल। इसको आप केयर कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अगर तौर पर देखा जाए GPAT और नाइपर के थ्रू है तो इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने की, इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसको आप केयर कीजिएगा। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में यूज किया जाता है, कंटेंट किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्ब्यूटामॉल, सिंथेसिस ऑफ सल्ब्यूटामॉल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सिंथेसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज ए अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो यहाँ पर सल्ब्यूटामॉल को हम किससे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम 4-3-हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजील डिहाइड। मीन्स क्या है, 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी एंड 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल है, वहाँ पर हाइड्रोक्सी एंड मिथाइल दोनों है। जैसे यहाँ पर CH2OH एंड क्या है, बेंजल डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है एंड बेंजीन ग्रुप, तो बेंजल डिहाइड हमारा हो गया। इसको आप स्ट्रक्चर से आसानी से नाम को भी याद कर सकते हैं। 4 नंबर पर हमारा हाइड्रोक्सी हो गया एंड 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी मिथाइल है और एल्डिहाइड एंड बेंजीन देखा मीन्स बेंजल डिहाइड हो गया। अब इसको क्या होगा, इट इज एसाइलेटेड इन वाटर, इसका क्या है, एसाइलेशन होता है। तब क्या होता है, ये बनता है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है हमारा 4-हाइड्रोक्सी-3-मिथाइल बेंजल डिहाइड का एसाइलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस O, इसके प्रेजेंस में होता है तो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन होती है इसमें फिर अगेन मीन्स इंटरमीडिएट्स को आप चाहे ना ही इंक्लूड करेंगे, लेकिन जैसे सिंथेसिस में है तो इसको आपको जरूरी होता है, नहीं तो ये इसके डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को भी दे सकते हैं। यहाँ पर इसका नेक्स्ट इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है एंड उसका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होती है, तो रिडक्शन के जो थ्रू होता है यहाँ पर बनता है हमारा क्या, सल्ब्यूटामॉल। ये हमारी सल्ब्यूटामॉल ड्रग है जो प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्ब्यूटामॉल, जो हमारी सल्ब्यूटामॉल ड्रग है उसका सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस के बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, ये कैसे क्या बाइंड करती है, कैसे एक्शन शो कराती है अपना। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ बीटा-2 रिसेप्टर। इसका क्या है, बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मीन्स ये स्ट्रांगली क्या है, बीटा-2 रिसेप्टर पर बाइंड करती है एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कराती है अपना। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन बीटा-2 रिसेप्टर, इसको आपको केयर करना कि ये स्ट्रॉन्गली हमारी बीटा-2 रिसेप्टर पर बाइंड कराती है। यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा, आल्सो टू अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर। यहाँ पर क्या है, अस्थमा में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जैसे सल्ब्यूटामॉल के जो सिरप आता है जो कफिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी। नेक्स्ट ड्रग है हमारी बीटोलेटरॉल। बीटोलेटरॉल क्या है, इट इज़ अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, हमारा प्रॉपर्टीज़ को भी आप केयर कीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या, जिससे आपको ड्रग का थोड़ा जैसे डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ ये ड्रग में इतना ये डिफरेंस होता है। इट इज़ अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा टफ है स्ट्रक्चर, लेकिन आप प्रिपेयर करेंगे आप आसानी से मिल मीन्स एक दूसरे थोड़ा स्ट्रक्चर रिलेट करता है। आप रिंग्स को जैसे कहाँ क्या जुड़ा इसको इमेजिन करेंगे, आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। मीन्स इसका जो एक्शन क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है एंड ये बीटा-2 रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट है। मिमिक्स मैनी एक्शन ऑफ बीटा-2 रिसेप्टर्स और डायरेक्ट एक्टिंग, ये क्या है, बीटा-2 रिसेप्टर के कई एक्शन को ये मिमिक करती है एंड ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। इसका यूजेस क्या है, यूज टू ट्रीट अस्थमा, यूज टू ट्रीट ब्रोंकोस्पेज्म एसोसिएटेड विद COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
यहाँ पर जैसे अस्थमा में सब कई ड्रग्स के बाद ने सल्ब्यूटामॉल पढ़ा, बिटोलेटरॉल पढ़ा, इन सब का जैसे अस्थमा में क्या है ज़्यादा ही यूज हो रही है कई सारी ड्रग हमारी। एंड ब्रोंकोस्पाज्म क्या है, इसमें क्या है जो ब्रोंक है वो हमारी ब्रोंकी है, उसमें क्या है जो उसमें जो नैरो हो जाता है, जो उसका होल है वो नेरो हो जाता है, जो उसमें छिद्र होता है वो हमारा नेरो हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं ब्रोंको स्मॉल, उसके लिए ये यूज होता है, उसको ट्रीट कराने के लिए। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इसमें नेफाजोलिन। इट एक्ट्स एज एक्यूलर आर्टेरियोल्स थ्रू इट्स रैपिड सिंपैथोमिमेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन। ये क्या है, एक्ट करती है हमारी एक्यूलर आर्टेरियोल्स पे, एंड इसका क्या है सिंपल रैपिड सिंपैथोमिमेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, माओ कहीं का अगर शॉर्ट लिखा जाए माओ तो ये क्या है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इट एक्ट्स ऑन अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या है अल्फा क्या है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, ये अल्फा पर हमारी एक्ट करती है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेंट एजेंट। स्टिमुलेंट क्या है एजेंट कर सकते हैं। ये क्या है अल्फा रिसेप्टर क्या है कि कोई स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेंट का काम करती है। यूज्ड एज नसल डिकॉन्जेस्टेंट। नसल डिकॉन्जेस्टेंट के लिए इसका यूज होता है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर कॉर्नियल वेस्कुलरिटी में से जो आपकी आइज में के लिए इसको यूज किया जाता है। आप आइज में इरिटेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उससे रिलीफ कराने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव ड्रग यूज टू रिलीव फ्रॉम सिनेस्टिस। सिनेस्टिस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारी ड्रग, इसमें ऑक्सीमेथाजोलिन। ऑक्सीमेथाजोलिन स्ट्रक्चर को आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स ऑन द अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। जो हमारी ऑक्सीमेथाजोलिन है वो कहाँ करती है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये अल्फा एड्रीनर्जिक पर अपना एक्शन शो कराती है। पार्शियली एगोनिस्ट फॉर अल्फा 2 सब पावरफुल एट अल्फा 1 रिसेप्टर। इस पॉइंट पर आप केयर कीजिएगा कि यहाँ पर ये अल्फा 2 के लिए पार्शियली एगोनिस्ट मीन्स क्या, यहाँ पर इसका जो एक्शन है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता इन कंपेरिजन टू अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 के लिए पावरफुल क्या हमारी एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है। यूजेस ऑफ ऑक्सीमेथाजोलिन यूज फॉर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन। इसका क्या है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड ऑन नसल कॉन्जेशन रेडनेस इन आई ड्यू टू माइनर इरिटेशन, कि आपकी आई में इरिटेशन हो गया, रेडनेस हो गई, आपकी आई रेड हो गई, उसके लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्या है हमारी जाइलोमेथाजोलिन, हमारी जो लास्ट ड्रग है ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग की मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इट एक्ट्स बाय बाइंडिंग अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या है बाइंड करती है अल्फा एड्रीनर्जिक, ये और इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है ये है, स्ट्रक्चर को हमने अलग वर्ड करा दिया जिससे कि ये आपको क्लियर हो सके, उसमें क्लियर नहीं हो रहा था। ये क्या हमारी बाइंड करती है, ये हमारे अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करती है, बहुत अल्फा से अल्फा 2 पर ये अपना वर्क शो कराती है, मीन्स दोनों के एक्शन को मिमिक कर सकती है। यूज क्या, इट इज यूज इन नसल कॉन्जेशन इन्फ्लामेशन काज बाई एलर्जीज और कोल्ड। ये यूज किए जाते हैं नसल कॉन्जेशन में, मीन्स आपके नसल में क्या है कुछ भी जैसे इरिटेशन हो रहा है, कुछ भी इन्फ्लामेशन हो गया एलर्जीज के थ्रू, मीन्स एलर्जी के कारण, तो उसको क्या है इसको ट्रीट करती है। यहाँ पर आपके सभी जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं वो कवर हो चुके हैं। सो हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट फार्मेसी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपकी सभी ड्रग्स, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज सभी इसमें कवर हो गई हैं। सो थैंक यू।